हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक जेंट्स स्वेटर का आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत पैटर्न लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस पैटर्न में लुक काफ़ी अच्छा है और इसमें 21 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं। यहाँ 21 के मल्टीपल में फंदे लिए जाते हैं। यहाँ पर मैंने 23 फंदे लिए हैं। तो आइए डिज़ाइन शुरू करते हैं। तो देखिए, एज का फंदा हम उतार लेते हैं, फर्स्ट रो है फ्रेंड्स। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें दो दो की ट्विस्टिंग होगी। तो पहले दो फंदे हम इस तरह से ये दो फंदे हम राइट नीडल पे ले चुके हैं। दो फंदे जो आगे के हैं उनको उतार कर फिर से वापस पिक कर लेते हैं लेफ्ट नीडल पे। इस तरह से पिक कर लिया और ये जो दो फंदे हैं इनको भी लेफ़्ट नीडल पे ले लेते हैं। तो ये हो गई दो दो की ट्विस्टिंग। जो अंदर की तरफ के दो फंदे थे वो ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे यहाँ पे है। ऊपर की तरफ आए हैं दो फंदे, जो इधर थे वो इधर आए हैं। तो इस तरह से इन चारों फंदों को हम सीधा बुन देंगे। 1 2 3 और ये 4। तो एज का फंदा उतारने के बाद हमने दो दो की ट्विस्टिंग की। यहाँ पे जो अंदर वाले फंदे थे ऊपर की तरफ रखे गए। अभी देखिए, फिर से हम दो दो की ट्विस्टिंग करेंगे और इस बार दो फंदे जो इधर वाले हैं ये ऊपर की तरफ रहेंगे और ये जो दो फंदे लास्ट के हैं वो नीचे की तरफ जाएंगे। तो हम ये जो लास्ट वाले फंदे हैं उनको हम राइट नीडल पे ले लेते हैं, इस तरह से उतार लेते हैं। तो ये पीछे के जो दो फंदे हैं वो हम इस तरह से राइट नीडल पे ले लेंगे और ये दो फंदे हैं उनको हम ये लेफ़्ट नीडल पे ले लेते हैं। फिर सबको एक साथ लेकर लेफ़्ट नीडल पे सारे फंदों को हम सीधा बुन देंगे। तो देखिए, 1 2 देखिए, दो फंदा, दो हो गया और ये 3 और ये 4। तो इस तरह से 8 फंदों के में हमने दो दो की ट्विस्टिंग की, इधर दो दो की इधर और दो दो की इधर। तो 4 + 4 8। उसके बाद एक फंदा हम स्किप करते हैं, बगैर बुने लेते हैं। उसके बाद के फंदे को हम सीधा बुनते हैं। फिर से एक फंदा हम बगैर बुने लेते हैं और उसके बाद वाले फंदे को सीधा बुनते हैं। फिर से एक फंदा हम बगैर बुने लेते हैं। उसके बाद फिर से हम दो दो की ट्विस्टिंग करेंगे 4 फंदों में। तो देखिए, ये दो फंदे हम इस तरह से मैंने ले लिए और दो फंदों को मैंने लेफ़्ट नीडल से पिक किया और वापस लेफ़्ट नीडल पे हम डालेंगे इसको इस तरह से। तो अंदर वाले फंदे ऊपर की तरफ रहते हैं और बाहर वाले नीचे चले जाते हैं। तो देखिए, ये 4 फंदों में हमने ट्विस्टिंग की जैसा कि हमने पहले किया। उसके बाद इसको हम सारे फंदों को, चारों फंदों को सीधा बुन देते हैं। 1 2 3 और ये 4। फिर से हम दो दो की ट्विस्टिंग करेंगे। तो ये जो अंदर वाला है वो बाहर जाएगा, ये है सो नीचे की तरफ आएगा लास्ट वाला। तो नीचे वाले फंदों को हम पहले ले लेते हैं राइट नीडल पे। आप थर्ड नीडल का भी यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। ये जो आगे आए हैं फंदे उनको हम पिक कर लेंगे लेफ़्ट नीडल पे। उसके बाद जो पीछे की तरफ से हैं फंदे उनको भी ले लेंगे और इन सभी फंदों को सीधा बुन देंगे और एज के फंदे को भी हम सीधा बुन देंगे। 1 और ये 2 3 और ये 4। ये देखिए, और एज का फंदा भी सीधा। इसके बाद सेकंड रो है फ्रेंड्स, सारे फंदे उसमें उल्टे बनेंगे। तो सेकंड रो मैं कंप्लीट करती हूँ। ये थर्ड रो है फ्रेंड्स, एज का फंदा हम उतार लेते हैं। उसके बाद दो फंदा हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2
उसके बाद 4 फंदे हम बगैर बुने उतारेंगे, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद फिर से हम 2 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। देखिए 4 फंदे बगैर बुने हमने उतारे तो हमें धागा इस तरह से करना पड़ा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक फंदा बगैर बुने उतारेंगे और एक फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर से एक फंदा बगैर बुने उतारेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर एक फंदा बगैर बुने उतारेंगे। उसके बाद 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2, फिर 4 फंदे हम बगैर बुने उतार लेंगे, 1 2 3 और ये 4 इस तरह से। फिर से 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2, एज वाला फंदा भी हम सीधा बुन देंगे। उसके बाद 4th रो है फ्रेंड्स, उल्टी रो है, सारे फंदे इसमें उल्टे बनेंगे। ये 5th रो है फ्रेंड्स, 5th रो भी 3rd रो की तरह ही बनेगा। एक फंदा एज का फंदा उतार लिया, उसके बाद 2 फंदे सीधा बुना, उसके बाद 4 फंदे बगैर बुने उतारे, 1 2 3 और ये 4, फिर 2 फंदे हम सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2, फिर एक फंदा बगैर बुने उतारते हैं और एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर से एक फंदा बगैर बुने उतारते हैं, एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर एक फंदा बगैर बुने उतारते हैं। उसके बाद 2 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2। उसके बाद 4 फंदे बगैर बुने उतारते हैं, 2 3 और ये 4। उसके बाद 2 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2। उसके बाद एज का फंदा है उसको भी हम सीधा बुनते हैं। तो ये थी 5th रो फ्रेंड्स। उसके बाद 6th रो है, तो 6th रो में भी सारे फंदे उल्टे ही बनेंगे। ये 7th रो है फ्रेंड्स, 7th रो भी आपकी 3rd और 5th रो की तरह बनेगी। एक एज का फंदा उतारने के बाद 2 फंदा सीधा बुनते हैं, फिर 4 फंदे बगैर बुने उतारते हैं, 1 2 3 और ये 4। उसके बाद 2 फंदे सीधा बुनते हैं इस तरह से, 1 और ये 2। उसके बाद एक फंदा बगैर बुने उतारते हैं और एक फंदा सीधा बुनते हैं, फिर एक फंदा बगैर बुने उतारते हैं, दूसरा फंदा उसके बाद का सीधा बुनते हैं, फिर एक फंदा बगैर बुने उतारते हैं, फिर 2 फंदे सीधा बुनते हैं, 1 और ये 2। उसके बाद फिर से 4 फंदे बगैर बुने उतारते हैं, 1 2 3 और ये 4, फिर से 2 फंदा सीधा बुनते हैं। एज का फंदा भी हम सीधा बुन देते हैं। इसके बाद 8th रो है फ्रेंड्स, उल्टी रो है, सारे फंदे उल्टे बुनेंगे। तो फ्रेंड्स 8 लाइनों की ये पैटर्न इस तरह से कंप्लीट होती है। फिर से आपको जैसे रो 1 से बताया वैसे रिपीट करना पड़ेगा। देखिए काफ़ी अच्छा पैटर्न है, ज़रूर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।